दोस्तों नमस्कार। आजकल अक्सर ये देखा जाता है कि नौजवानों के अंदर हाइपरटेंशन की समस्या बहुत बढ़ गई है। इसके कई कारण हो सकते हैं। भागदौड़ बड़ी जिंदगी, बिजनेस के अंदर उतार चढ़ाव, ऑफिस का प्रेशर, छोटी उम्र में कुछ बड़ा करने की तमन्ना, इसके कारण हो सकते हैं। बच्चों के ऊपर माँ बाप का प्रेशर, बेहतर परफॉर्मेंस करने के लिए। नौजवानों के अंदर अपने कजन्स, अपने दोस्तों, अपने कोलीग से बेटर परफॉर्मेंस देने के लिए उनसे साथ कंपटीशन की भावना उनके अंदर ऐसे हालात पैदा कर देती है कि वो हाइपरटेंशन के शिकार हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट के द्वारा हम हाइपरटेंशन को कंट्रोल कर सकते हैं। आज इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकर और स्ट्रेस मैनेजमेंट एक्सपर्ट राजीव सिंघानिया जी। राजीव जी, स्वागत है आपका इस चर्चा के अंदर। सबसे पहले हमें ये बताइए कि कोई आदमी स्ट्रेस से पीड़ित है, ये हमें कैसे पता चलता है? नमस्कार सुधीर जी। पहले तो आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आपने ये मौका दिया। अब आज हम स्ट्रेस के ऊपर बैठे हैं बात करने के लिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट, दो चीजें हैं, एक मैनेजमेंट, एक स्ट्रेस। स्ट्रेस अगर हम हिंदी में देखते हैं तो तनाव, तन प्लस आओ। जब किसी को भी स्ट्रेस होता है तो उसका बिहेव बदलना शुरू हो जाता है, उसका चिड़चिड़ाहटपन हो जाएगा, वो आपको सही से जवाब नहीं देगा। अब उसके रीजंस बहुत सारे होते हैं, हम उसके रूट कॉज में चलेंगे अभी। बट पहले सबसे पहला फेज ये है कि आइडेंटिफाई कि हाँ, इस बंदे को स्ट्रेस है। क्योंकि स्ट्रेस कोई ऊपर से दिखने वाली चीज नहीं है। वो आपकी बॉडी में कहीं नहीं दिखाई देगा कि कहीं चोट लगी है, खून निकलेगा, दबाव आएगा या खुरंट जमेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट स्ट्रेस, जो हमारे विचार हैं लगातार चलते रहना, जो हमारे विचारों से इंटरनली हमारे को प्रॉब्लम्स होती हैं, वो हमारा स्ट्रेस लेवल को बढ़ाता है, स्ट्रेस बनाता है। हमारे दिमाग में लगातार चलते रहना, दिमाग का शांत ना होना, ये एक स्ट्रेस का कारण है। और जब हमारा दिमाग शांत नहीं होगा तो आप किसी से अच्छी बात भी करेंगे तो वो आपको जवाब में उल्टा ही देगा। बच्चा है तो पेरेंट्स के साथ चिड़चिड़ापन दिखाएगा। स्कूल में जाके चूंकि वो डरता है टीचर से, तो वहां हो सकता है कि कुछ ना बोले, बिल्कुल शांत हो जाए। बट पेरेंट्स को ये चीज समझना चाहिए कि अगर वो बच्चा है तो क्यों स्ट्रेस है। क्योंकि आज की डेट में सबसे बड़ा सवाल आपने जो किया कि दबाव, पेरेंट्स का स्पेशल दबाव बच्चों को बेटर करने के लिए, कंपैरिजन बनाने के लिए, कि उसके नंबर्स देखो कितने अच्छे आ गए, आपके नहीं आए, आपकी क्लास में नहीं आए। तो ये हमें सोचना होगा कि हमारे बच्चे की कैपेबिलिटी क्या है, खूबी क्या है। आज हम सभी लोग हनुमान की पूजा करते हैं, राम की पूजा करते हैं, हमारे हमारे जितने भी देवी देवता हुए हैं, अगर आप देखेंगे तो हमेशा किसी ना किसी बड़े वर्ग से आए हैं। और उनका जीवन आप देखेंगे तो जीवन पूरा कठिनों भरा रहा है। चाहे वो राम थे, चाहे वो कृष्ण थे, चाहे वो हमारे हनुमान थे। तो वही वही चीजें हैं कि हर किसी की अपनी काबिलियत है। हम राम को पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम बोलते हैं। कृष्ण को एक बहुत ही शानदार कूटनीतिज्ञ, बचपन से चलने वाला। तो अगर हम अपने भगवानों का भी देखेंगे तो हर किसी का अपना एक अलग अस्तित्व था, अलग काम करने की शैली थी। तो वही चीजें आज के जमाने में भी होती हैं। तो बच्चों को ऊपर दबाव क्या होता है? दबाव ये होता है कि जो पेरेंट्स की अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं कि मैं अपनी जिंदगी में अगर नहीं कर पाया तो मेरा बच्चा कर ले। तो जरूरी नहीं है कि जो आपके सपने थे वो बच्चों के भी हों। बच्चों के सपने डिफरेंट हो सकते हैं, वो अलग डायरेक्शन में सोच सकते हैं। जमाना बदलता है, चेंज ऑफ द नेचर ऑफ द लॉ, कि अगर परिवर्तन नहीं होगा तो सारी जिंदगी ऐसी चलती रहेगी। कोई उतार नहीं है, कोई चढ़ाव नहीं है जिंदगी के अंदर। तो ये, अब दूसरा आता है हमारा कि सर्विस और बिजनेस। भागदौड़ की जिंदगी से किसी को स्ट्रेस नहीं होता। बल्कि मेरा अपना मानना है, मैंने 16-17 के अंदर एक अच्छा खासा सर्वे किया था सर्विस क्लास के ऊपर कि यार स्ट्रेस क्यों है। तो स्ट्रेस की जो समरी निकली थी, वो समरी ये निकली थी कि उनको ये डर नहीं था कि मेरे क्या होगा,
लेकिन सबसे बड़ा डर ये था कि जो मेरे पास आज है ये ना मेरा चला जाए। उसके लिए वो कभी भी एडवांस में कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, सिर्फ या तो पास्ट में जिएंगे या फ्यूचर में जिएंगे कि मेरे पीछे ये था, मेरे आगे क्या होगा, मेरी जॉब नहीं रहती है तो मैं कैसे करूंगा, मेरे बच्चे कैसे पढ़ेंगे। तो सबसे बड़ा स्ट्रेस उनका आज की डेट में भागदौड़ और जिंदगी नहीं है, सिर्फ उनकी सोच है। तो मैं जब भी कभी मोटिवेशन स्पीच में जाता हूँ, क्योंकि ना मैं प्रोफेशन से डॉक्टर हूँ, मैं आईटी प्रोफेशनल, और ज़्यादातर स्ट्रेस के ऊपर जो मैंने लिया है वो कॉरपोरेट और हाई हाई प्रोफाइल जॉब्स के लिए ही लिया है। तो वहाँ मैक्सिमम, चाहे आपकी जो सैलरी 50,000 है या 5 लाख है या 10 लाख है, तो सभी का एक ही प्रॉब्लम है कि अगर कल को मेरी जॉब नहीं रहती है तो क्या होगा, या जो मेरे पास है मैं कितने दिन तक चला पाऊंगा। तो ये हमें ओवर थिंकिंग ऑफ योर फ्यूचर्स गिविंग यू द स्ट्रेस। तो ये एक सर्विस क्लास की स्ट्रेस के लिए पहचान है। और उस स्ट्रेस में वो क्या करता है, वो अपनी जॉब को सिर्फ जॉब तक ही सीमित रखता है। वो कभी एंटरप्रेन्योर बनने की नहीं सोचेगा, कभी ये नहीं सोचेगा कि मैं कोई व्यापार कर लूँ, बिजनेस कर लूँ, या मैं जो भी काम कर रहा हूँ ट्रीट एज एन द बिजनेस। आप जो भी काम कर रहे हैं अगर बिजनेस की तरीके से करेंगे कि यस इसमें मेरा फायदा है, मेरा नुकसान है, तो आप जॉब को भी हमेशा बेटर कर पाएंगे और इस डर से भी बाहर रहेंगे कि मेरा क्या होगा। दूसरा, हम जॉब को 9 to 5 का, 9 to 6 का वो बना दिया है। अब भागदौड़ किस बात की होती है, मैं की, मेरे की, कि मैंने अपना घर बना लिया है। अगर हम एक जनरेशन पीछे जाएं तो क्या होता था, हमारे फादर भी थे, हर 3 साल में ट्रांसफर होता था, इंजीनियर थे, तो मैक्सिमम 3 साल होता था। तो बट कभी ये नहीं था कि मैं अपना घर बना लूं कहीं पर भी। ठीक है, जहां जाएंगे या तो सरकार आवास देगी या नहीं है तो अपना रेंट पे ले लेंगे। और वॉकिंग डिस्टेंस होता था कि ऑफिस से 10 मिनट में गए, 10 मिनट में आ गए। भागदौड़ हमने अपने मैं के लिए कर ली है कि मैंने आज की डेट में, बच्चा छोटे शहर से बड़े शहर में जॉब के लिए आता है तो वो सबसे पहले क्या करता है, एक अच्छा मोबाइल खरीदेगा, उसकी ईएमआई शुरू, फिर गाड़ी खरीदेगा, उसकी ईएमआई शुरू, फिर मकान बनाएगा, उसकी ईएमआई शुरू। तो उसकी लाइफ ईएमआई में ही खत्म हो जाती है, वो उसके आगे कभी सोच ही नहीं पाता है। तो हम अगर अपने पीछे जाएं, हनुमान के अंदर परम शक्ति थी बट उसे जगाने वाला जावंत नहीं था। तो आज आज के समाज में यही है, हमारे अंदर असीम क्षमताएं होने के बावजूद भी हम कोई बेटर नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे जामंतों की कमी है। हनुमान हर आदमी है बट जामंत नहीं है हमारे समाज के अंदर। तो हम जो स्ट्रेस की बात कर रहे थे आज कि ये एक सर्विस क्लास का हो गया, सेम चीज बिजनेस का है। बिजनेस में भी दो तरीके के बिजनेसमैन हैं। एक वो बिजनेसमैन जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जिनको सेम प्रॉब्लम है जो मैंने सर्विस क्लासेस के लिए बताया कि भी मेरा जो है वो ना चला जाए। एक है बिजनेसमैन। अगर आप बिजनेसमैन की कभी स्टडी करेंगे, किसी भी बड़े बिजनेसमैन की स्टडी करेंगे, तो वो ऑल टुगेदर डिफरेंट माइंडसेट से काम करते हैं। वो अभी रिसेंटली मैं जिनके साथ हूँ उनके एक बहुत बड़े प्लांट में आग लगी, तो तकरीबन 3-4 हजार करोड़ का नुकसान हुआ। इससे पहले मैं एक ऑयल एंड गैस में था, बट मैंने उनको देखा कि जो वो पहले होते हैं वही वो उसके बाद भी होते हैं। उनका उनका माइंड लेवल, उनका बात करने का तरीका कभी भी चेंज नहीं होता है। आपको ये नहीं पता लगेगा कि इतना बड़ा लॉस इनको हुआ है तो ये रिकवर कैसे करेंगे। एक आम आदमी के साथ ऐसा इंसिडेंट हो जाए तो वो शुरू हो जाएगा, जी मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया, अब मैं कैसे करूंगा, मैं तो खा नहीं सकता, मैं पी नहीं सकता। बट वो लोग दोबारा खड़े होते हैं और उतनी ही ताकत से वो दोबारा ऊपर आते हैं जितनी ताकत से वो पहले होते हैं, और उससे कहीं ज्यादा ऊपर आते हैं। तो हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट को स्ट्रेस में ना लेकर उसकी डायरेक्शंस बदलनी है, उसको चैलेंज बनाना है। जो हमारे रोजमर्रा के जिंदगी के तनाव हैं, तनाव को तनाव ना समझ के उसको एज ए चैलेंज लेंगे हम, तो हम हमेशा बेटर करेंगे और हमेशा उससे सीख लेंगे। इसी इसी चीज में एक फिलोसफर हुए थे, ब्रिनाटो, फ्रेंच ब्रिनाटो, जर्मन के फिलोसफर। उन्होंने माइंड के ऊपर बहुत स्टडी किया और माइंड से अल्टीमेटली क्या बताया कि जो हमारे पास है हमें वही पसंद नहीं है, वही हमारे लिए ना के बराबर है।
हमें हमेशा उस चीज की चाहत है जो हमारे पास नहीं है। तो यहाँ से हमारा स्ट्रेस का लेवल शुरू होता है। जब हमारी अपेक्षाएं शुरू होती हैं, चाहे वो किसी इंसान से हैं, किसी वस्तु से हैं, तो हम वही देखना चाहते हैं, वही सुनना चाहते हैं जो हम चाहते हैं। अगर सामने वाला इंसान वो नहीं करता है तो हमें वहां से प्रॉब्लम शुरू होता है कि नहीं, बताओ मैंने इसके लिए ये कर दिया, ये इसने तो मेरी बात नहीं मानी। तो ये जो अपेक्षाओं का दौर चलता है, ये आपको सबसे बड़े तनाव की तरफ ले जाता है। आपकी सोच को हमेशा रोक के रखता है, आपके मन में विचार चलते रहेंगे, आप सोना चाह रहे हैं, नींद नहीं आएगी। तो ये एक स्ट्रेस का बहुत बड़ा कहना चाहिए कि देखने का और समझने का तरीका है कि हाँ मेरे अंदर स्ट्रेस है या मेरे किसी नोन के अंदर है। बाहर से आपको सब कुछ अच्छा लगेगा। तो इसी चीज में मैं यही कहूंगा कि जिंदगी कभी भी ले सकती है करवट, तो घुमा ना कर, बुलंदियां छू हजार मगर उसके लिए गुनाह ना कर। तो स्ट्रेस के अंदर आप कोई भी ऐसा गलत काम ना करें कि जिससे आपको बाद में पछताना पड़े। और उसको मैनेज करने के लिए बहुत आसान सा तरीका है, आप थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन करें, आप नेचर के नज़दीक में पार्क में जाएं, अपने जितने भी यार दोस्त हैं उनके साथ हंसी मजाक करें, आप अपने बचपन को वापस जिंदा करें, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर एक पॉजिटिव चेंज आएगा और आप उस चीज से बाहर निकलेंगे जो आपको जकड़े हुआ है। जिंदगी के अंदर भागदौड़ रहेगी, उससे मत घबराओ, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। आप भागोगे, चलोगे, जहां आपको व्यस्त रहोगे आपको उतना ही कम सोचना है। समझ लो आप उतना ही टेंशन से फ्री हैं, आपको कोई स्ट्रेस नहीं है, क्योंकि आपके पास सोचने के लिए वक्त नहीं है। तो अपने आप को बिजी रखिए, स्वस्थ रखिए, यही स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक ही उसूल है। अपेक्षाएं या एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन इज द रूट काज ऑफ योर स्ट्रेस, इंक्रीज स्ट्रेस लेवल। राजीव जी, हमारे दर्शकों को ये बताएं कि जो नौजवान पीढ़ी है उनके लिए सर्विस बेटर है कि बिजनेस करना बेटर है? सुधीर जी, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा कि सर्विस या बिजनेस। मैंने अपनी लाइफ में ना दोनों ही चीजें किया है, सर्विस भी किया है, बिजनेस भी किया है। लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि सर्विस करने के बाद आप मान के चलिए कि आदमी बिजनेस की सोचता तो है, बट उसका वो पेशेंस लेवल खत्म हो जाता है जो उसको एक बिजनेस में चाहिए होता है। रहा सवाल बिजनेस का, चाहे आप बिजनेस करें या सर्विस करें, दोनों ही चीजें आपके लेवल का होना चाहिए। आप एक अच्छा होना चाहिए। अगर सर्विस करते हैं तो आपका एजुकेशन लेवल अच्छा होना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन लेवल ही आपको इनिशियली स्टार्टिंग बूस्ट देता है। बट ऑफ कोर्स अगर दोनों के कंपैरिजन की बात करेंगे आप, सर्विस वर्सेस बिजनेस, तो मैं बिजनेस को ही बेटर कहूंगा, क्योंकि चमत्कार हमेशा बिजनेस में होते हैं। सर्विस में आदमी पूरी जिंदगी लगा देता है, बट एट एज ऑफ द 60-58 जो भी एक रिटायरमेंट एज है, उसके बाद उसको जीरो होना है। बिजनेस के अंदर वो कभी जीरो नहीं होता है, जब तक उसके हाथ पर चलेंगे वो काम करेगा, उसकी नेक्स्ट जनरेशन को एड ऑन चीजें मिलेंगी। तो वैल्यू एडिशन हमेशा लाइफ में बिजनेस का है, जो मुझे अपने लाइफ में लगता है कि बिजनेस इज बेटर देन द सर्विस, क्योंकि चमत्कार व्यापार में ही होते हैं, सर्विस में नहीं होते हैं। राजीव जी, आजकल एआई और आरपीए का बड़ा नाम सुना है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। सुधीर जी, जो आपका क्वेश्चन है जैन एआई और आरपीए, तो चूंकि मैं टेक्नोलॉजी वर्ल्ड से हूँ, ऑलमोस्ट मोर देन द 25 ईयर्स मुझे इसी लाइन में हो गया है। जब हम बच्चे होते थे तो एक बड़ा तगड़ा हमने एजिटेशन देखा था अपनी लाइफ में। उस टाइम छोटे थे तो बड़े खुश होते थे कि स्कूल बंद हो गया, ये हो गया। तो वो था कंप्यूटर आ रहे हैं, कि जी कंप्यूटर आएंगे, इतनी जॉब्स जाएंगी, लोग बेकार हो जाएंगे। बट आज क्या है? आज रिवर्स है। आज आपका देश विदेश में जो नाम है वो सिर्फ और सिर्फ इसी टेक्नोलॉजी की वजह से है। तो वही एड ऑन चीजें आई हैं, जैन एआई एंड आरपीए। क्योंकि आने वाला टाइम वर्ल्ड के अंदर अगर आप देख रहे हैं ग्लोबल, एज ए ग्लोबल लीडर, तो जो रिपीटेटिव जॉब्स हैं, आरपीए इज व्हाट? रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। इट इज नथिंग बट इन द प्रोग्रामिंग। जो आपके रिपीटेटिव जॉब्स हैं, जो आदमी लगातार एक ही चीज को करता जा रहा है, दिस इज द ऑटोमेशन ऑफ दैट जॉब्स।
फॉर एग्जाम्पल बैंक रिकंसिलेशन करना है, आपने आपके अकाउंट्स को मैच करना है बैंक के अकाउंट के साथ करना है, कस्टमर रिकंसिलेशन करना है, तो ये इस नथिंग ए रॉकेट साइंस। आपने दोनों लेजर्स को निकालना है और मैच करना है कि कौन कौन से अकाउंट्स कब कब क्लोज हुए हैं। तो ये आरपीए एक बॉट बैठा हुआ शांति से अपना काम करता रहता है। बट हाँ, जो जेन एआई आया है, दिस इज इन द लिटिल एडवांस टू दिस वन। तो जेन एआई का एक मिथ फैला हुआ है मार्केट के अंदर कि जी बहुत सारी जॉब कट हो जाएंगी, ये बहुत सारी जॉब ले लेगा, कंटेंट क्रिएटर्स की ले लेगा, राइटर्स की ले लेगा। हाँ, हम भी यूज करते हैं, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में भी लगातार ट्रेनिंग करा रहे हैं लोगों को टू यूज द आरपीए, टू यूज दिस एआई, नॉट आरपीए, क्योंकि आरपीए तो एक स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी है। बट जेन एआई, फॉर एग्जाम्पल चैट जीपीटी है, को पायलट है, जेमिनी है, तो आज की डेट में हर कंपनी ने अपना एक एआई का टूल निकाला हुआ है। बट मोस्ट पॉपुलर इज द चैट जीपीटी, एंड इट इज नथिंग बट योर स्मॉल ब्रदर, कि आप सामने बैठ के उससे जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो आपको आंसर दे रहा है। आपने मेल ड्राफ्ट करना है, आपने किसी बड़ी बड़ी फाइल्स को पढ़ना है, तो वो बुलेट पॉइंट्स में ला के रख देगा। तो इस रियली ए गेम चेंजर बट नॉट ए जॉब लूजर। और वही वापस हम स्ट्रेस मैनेजमेंट वाले क्वेश्चंस पे आ जाते हैं कि लोगों को डर है कि जी मेरी जॉब चली जाएगी। भाई जॉब क्यों जाएगी, आप अपने आप को एडवांस कीजिए। जॉब हमेशा किन लोगों की गई है, अगर आप पूरी हिस्ट्री उठाएंगे उन्हीं की गई है जिन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया। अब प्रोफेशन कोई भी हो, डॉक्टरी प्रोफेशन ले लो, आईटी प्रोफेशनल ले लो, इवन बैंक ले लो, टैक्सेशन ले लो, कोई भी लॉ का ले लो, हर टाइम पे कुछ ना कुछ चेंज आया है। अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, अपने आप को लिटरेट नहीं करेंगे, तो थ्रेट आएगा आएगा, चाहे वो आपका बिजनेस है, चाहे वो आपका जॉब है, कहीं पे भी हैं आप, अगर आप चेंज के मूड में नहीं हैं तो थ्रेट रहेगा रहेगा। स्पिरिचुअलिटी के नाम पे कुछ ना करना और यूनिवर्स से जुड़ने पे सब कुछ प्राप्त हो जाना, ऐसा कुछ मार्केट में ट्रेंड चल रहा है। इस बारे में आप राजीव जी क्या सोचते हैं? सुधीर जी, आपने जो क्वेश्चन किया, आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो पूरा बाढ़ आया हुआ है और लोगों को यही बताया जा रहा है कि आपको करने की कुछ जरूरत नहीं है, आप सिर्फ शांत मन से सोचिए और सोच के जो बात रिपीट करेंगे, बहुत से कहेंगे कि जी आप उसको 70 बार लिख लीजिए, 150 बार लिख लीजिए, या आप मन में रिपीट कर लीजिए, तो वो आपकी बात यूनिवर्स तक जाएगी और यूनिवर्स फिर उस चीज को वापस लेके आएगा आपके लिए। तो जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। अभी रिसेंटली आपने एक ऐड भी देखा होगा, कैडबरीज का ऐड आता है कि एक आंटी बोलती है कि भाई इसको उठा के दे दो, तो वो कैडबरी खा रहा होता है, कुछ नहीं होता, थोड़ी देर में वो छत गिर जाती है और तो वो सोचता है कि अच्छा देखा मैंने कुछ नहीं करा था तो मैं बच गया। तो ऐसा नहीं है कि लाइफ के अंदर कुछ नहीं होता है। आप एक चीज देखिए, हम बचपन से पिक्चरों में इसमें देखते हुए आते हैं कि जी लॉटरी लग गया। बस सारे ही जितने भी हमारे श्रोतागण भी बैठे हुए हैं, वो अपने आसपास में जितने भी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी तक जानते हैं, पीछे तक देखिए कि किसी की लगी है लॉटरी। ऐसे जो फिल्मों में दिखाते हैं कि रातों रात मालदार बन गया, 2 करोड़ की, 5 करोड़ की, 10 करोड़ की लॉटरी लग गई, किसकी लगती है? तो ऐसा कुछ नहीं है कि यूनिवर्स आपको देगा। बट मैं इस चीज को मानता हूं कि जिंदगी में आपके में होता वही है जो आप सोचते हैं। बट सोचने के साथ साथ आप उसको लिखते हैं, आप उस डायरेक्शन में काम करते हैं, और लेकिन वो मिलेगा कब आपको? जब आपको उसका जुनून हो जाएगा। जुनून का मतलब है कि आपको सोते उठते बैठते हर चीज टाइम पे वही दिखाई देगा कि यस मुझे ये काम करना है तो होगा। अदरवाइज आप सोचते रहे, सोचते तो आप बहुत कुछ है। घर से बाहर आप निकलते हैं, बच्चा जाता है, लेट तक नहीं आया तो मन में अलग विचार आएगा। तो ये विचार तो चलते रहेंगे, ऐसा नहीं है। अगर देखा जाए तो हमारे दिमाग में नेगेटिव विचार ज्यादा आते हैं, तो फिर तो आदमी के साथ नेगेटिव सारा कुछ हो जाएगा। तो स्पिरिचुअलिटी है, मैं मानता हूं मेडिटेशन इज अ की फैक्टर ऑफ अवर एवरीथिंग, कि अगर आपका मन शांत है, आपका दिमाग शांत है, तो आप जो भी डिसीजंस लेंगे हमेशा बेटर होगा। तो स्पिरिचुअलिटी के नाम पे आज की डेट में ये सब दुकानें ही खुली हुई हैं, आपको बता रहे हैं कि जी आपने कुछ मत करो, आप आओ यहाँ पे, आप दान दक्षिणा दो, ठीक है आप दान करो, कोई लेना देना नहीं है। सनातन धर्म की एक वो है कि आप जब देते हैं तो आपका हाथ अपर होता है। आपको सिखाया जाता है बचपन से कि आप कुछ दे रहे हैं तो आप अपर हैंड हैं और लेने वाला नीचे का हाथ है।
तो आप अगर किसी गरीब की सहायता करते हैं, आप किसी मजलूम की सहायता करते हैं, तो आप सहायता से पहले ये ना सोचें कि ये मुझे कुछ वापस देगा। आप आज का समाज के अंदर क्या है, एक रिश्तेदार किसी को देता है, दोस्त दोस्त को देता है, तो एक्सपेक्टेशंस दुगनी हो जाती है। तो परिस्थितियों के हिसाब से, इस सब चीजों के हिसाब से जो स्पिरिचुअलिटी के नाम पे आज की डेट में चला है, तो हमेशा से रहा है। कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, जो साधु संत हैं, हमारे शुरू से रहा है, हमारे आदिकाल से चला आ रहा है कि हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। और ऐसा नहीं है आज नहीं कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। स्पिरिचुअल के नाम पे बहुत लोग बहुत अच्छे भी हैं, जो आपको लाइफ ऑफ आर्ट सिखा रहे हैं कि आपने जिंदगी जीना कैसे है। तो स्पिरिचुअल का मतलब यही है, बट लोगों को शॉर्टकट चाहिए। आपने कहा कि भाग दौड़ वाली जिंदगी, ज्यादा करने का जुनून, कम उम्र में ज्यादा पाने का, क्योंकि एक स्टेटस सिंबल बन गया है। तो लोगों को कैश करना आता है आज की डेट में। एक से एक स्मार्ट लोग मार्केट में बैठे हुए हैं, तो वो आपको बताते हैं कि जी आपको बिना कुछ करे ही अगर कुछ पाना है तो आप ये सबसे शॉर्ट तरीका है। बाकी मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है। स्पिरिचुअलिटी में आप अपने मन को साधते हैं, आप अपने दिमाग को साधते हैं और अपने जीवन को अनमोल बनाते हैं। एक सवाल दर्शकों का भी ले लेते हैं। मैं पूछना चाहूंगा। हाँ, आइए। राजीव जी, आपने बहुत अच्छी बातें बताई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक मैं ये पूछना चाहूंगा कि स्ट्रेस कम करने के लिए आखिर करें क्या? की फैक्टर अगर कोई है जिसको हम फॉलो करें, सिंपल तरीके में अगर बता सकें, तो शायद वो हम सबके लिए बहुत अच्छा होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि लाइफ के अंदर हम इस स्ट्रेस को कम कैसे करें। मैं इसका एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि मैंने एक बार एक संस्था ज्वाइन की, तो उस टाइम था मैं थोड़ा सा टेंशन में था, लेकिन जब मैं गया तो वहाँ पे एक वाक्य बोला जा रहा था, वाक्य भी नहीं कहूँगा मैं उसको, सुभाषीष बोलते हैं वो, सुभाषीष बोला जा रहा था। और सुभाषीष क्या था, सीता के हरण पर राम को बहुत दुख था, गहरा दुख था, बड़ा भयावह था, किंतु राम ने समुद्र में कूदकर अपनी जान ना देकर उसी समुद्र पे बांध बनाकर रावण को हराकर संपूर्ण विजय प्राप्त करी। तो उस दिन से मुझे कुछ लगा कि यार हाँ, हम लोगों का अगर देखा जाए तो दुख क्या है, कुछ भी नहीं है लोगों का। तो अगर देखा जाए वो हमारे ईस्ट होने के बावजूद जंगलों में घूमे, 14 साल तक खाने का देखा जाए कुछ नहीं, हम डरते हैं कि जी हमारा खाने का कैसा होगा। जो हमारी अर्धांगिनी थी वो भी रावण उठा कर ले गया, दोनों भाई कि भाई हम वहां से चले थे, कैसे आएंगे, ना सेना है ना कुछ है। उसके बावजूद भी उन्होंने अगर इतना बड़ा कार्य कर दिया, तो हम जिंदगी में क्या चीज चाहते हैं। मैंने जैसे कहा कि हम जो देखना चाहते हैं, जो सुनना चाहते हैं वही है, नहीं आप उससे बाहर निकलिए, अपने आप को व्यस्त कीजिए। तो जो की फैक्टर है कि सिर्फ आप अपने आप को व्यस्त कर दीजिए किसी भी चीज के अंदर, तो आपको पता लगेगा कि आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो गई। बिजी करेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका मन, विचार, सब चीजें बदलना शुरू हो जाएगा। मेरा तो यही मानना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, हमारे स्टूडियो में आने में और दर्शकों को बताने के लिए कि वो अपना स्ट्रेस लेवल किस तरह से कम कर सकते हैं। मुझे लगता है कि दर्शकों को इस जानकारी का बहुत फायदा पहुंचेगा। आज हमने देखा कि अपने स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करके हम अपने जीवन को शांतिपूर्ण बना सकते हैं, अपनी हाइपरटेंशन या उससे आने वाली बीमारियों से बच सकते हैं। अपने आप को जैसा है वैसा ही स्वीकार करें। इस भाव से आप अगर जीवन को जीते हैं तो आपको टेंशन कम होगी और आने वाला जीवन आपका शांतिपूर्ण हो सकता है। इसी विचार के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अगले सत्र में फिर मिलेंगे किसी विषय को लेकर। तब तक के लिए